गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रेनू मैम आज आप लोगों को अमृता कक्षा 6 के प्रथम पाठ पढ़। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के अमृता से प्रथमा पाठ का प्रार्थना का अध्ययन करेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। और मैं हूँ रेनू मैम, आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, मेरे साथ रीडिंग भी करिए, उसका अर्थ भी अच्छे से समझिए। और आप लोग कापी और पेन लेके रखिए ताकि जहाँ भी आप लोगों को नोट करने की बात आए तो उसको नोट करते रहिए, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम लोग प्रार्थना शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ रीडिंग करिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि हे प्रभु, आप ही मेरी माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे परिवार हो, और आप ही मेरे सखा अर्थात मेरे मित्र हो। आप ही मेरे विद्या और आप ही मेरे धन हो, और आप ही मेरे सभी देवताओं के देवता हो, अर्थात आप ही मेरे सब कुछ हो। और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने इस अध्ययन कार्य को अच्छे से पूर्ण कर सकूं, अच्छे से प्राप्त कर सकूं, है ना। अगले श्लोक पर हम लोग आते हैं, मेरे साथ रीडिंग करिएगा। नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदीगणेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। एक बार फिर से रीडिंग करेंगे। नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदीगणेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि उस हिमालय पर्वतराज को प्रणाम है, नमस्कार है, उस विशाल सागर को भी नमस्कार है, नदियों के समूहों और सुख साधनों से युक्त मेरे इस भारत को प्रणाम है, नमस्कार है। हम सभी बच्चे लोग अपने भारत देश को नमस्कार करते हैं। फिर से सुनिए एक बार इसका अर्थ। उस नागेंद्र हिमालय पर्वतराज को नमस्कार है, उस विशाल सागर को भी नमस्कार है, नदियों के समूहों और सुख साधनों से युक्त मेरे इस देश भारत को नमस्कार है। समझ में आया बच्चों? आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो देखिए, अभ्यास पे हम लोग आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन शब्दों का अर्थ बताएं। इन शब्दों का अर्थ बताएं। द्रविणम, सखा, विशालाय, नगेंद्राय, मम। तो आप लोग अपने कापी और पेन ले लिए होंगे, उस पर आप लोग नोट करिए। द्रविणम माने होता है धन। सखा माने मित्र होता है मित्र। विशालाय यानी बड़े को, विशाल को। नगेंद्राय यानी पर्वतराज को। मम माने मेरा। एक बार फिर से सुनिए। द्रविणम माने धन, सखा माने मित्र, विशालाय यानी बड़े को, नगेंद्राय यानी पर्वतराज को, और मम माने मेरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा नंबर। बंधुष्य के समान इन शब्दों को जोड़कर बोलें। बंधुष्य का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है बंधु प्लस
च, बंधु प्लस च, बंधु प्लस च का मतलब बंधुश्च। इसी प्रकार हरिः प्लस च, हरिः प्लस च का अगर हम संधि करेंगे तो बनेगा हरिश्च। क्या बनेगा? हरिश्च। इसी प्रकार लोकः प्लस च का संधि बनेगा लोकश्च, लोकः प्लस च का संधि बनेगा लोकश्च। अगला है पुनः प्लस च, यानी पुनः प्लस च का संधि बनेगा पुनश्च, पुनः प्लस च का संधि बनेगा पुनश्च। अजः प्लस चरति, अजः प्लस चरति का संधि बनेगा अजस चरति। सब में आधा श लग जाएगा और विसर्ग इसका हट जाएगा। ये जो दो बिंदु है इसको हटा दिया जाएगा और इसके जगह पे आधा श लगाकर जोड़ दिया जाएगा हरिश्च, लोकश्च, पुनश्च, अजस चरति। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं। चतुर्थी एक वचन में रूप बताना है। जैसे सागर, सागर का चतुर्थी एक वचन होगा। आप लोग इसको नोट करते जाइए। सागर का एक वचन रूप होगा सागराय। विशाल का एक वचन होगा चतुर्थी एक वचन विशालाय। देश का चतुर्थी एक वचन होगा देशाय। पुत्र का चतुर्थी एक वचन होगा पुत्राय। और हिमालय का चतुर्थी एक वचन होगा हिमालयाय। है ना। फिर से सुनिए आप लोग। सागर का सागराय, विशाल का विशालाय, देश का देशाय, पुत्र का पुत्राय, हिमालय का हिमालयाय। है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय पद्य का पाठ करें। जो द्वितीय पद्य है हमारा नमो नागेंद्राय हिमालयाय, है ना, उसी को हमको पाठ करना है, उसी को पढ़ना है। आप लोग किताब में देखकर दूसरे श्लोक को अच्छे से पढ़िएगा शुद्ध शुद्ध। अभी मैंने उसको रीडिंग कराया है आप लोगों को, तो इसलिए शुद्ध उच्चारण करिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। नमः शब्द, नमः माने होता है नमस्कार। तो हम नमस्कार देवता को नमस्कार करते हैं, है ना, भगवान शिव को नमस्कार करते हैं, गणेश जी को नमस्कार करते हैं, भारत को नमस्कार करते हैं, हिमालय को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत अपने गुरुजनों को नमस्कार करते हैं। तो बहुत सारे वाक्य इससे बन सकते हैं। हमें सिर्फ 5 वाक्य बोलना है। तो शिवाय नमः, गणेशाय नमः, भारताय नमः, है ना, और पिताय नमः, सागराय नमः। इस तरह से हमको 5 वाक्य लिख लेना है। आप लोगों ने नोट कर लिया उसको। शिवाय नमः, गणेशाय नमः, पिताय नमः, भारताय नमः, सागराय नमः। इस तरह से 5 वाक्य आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरें। है ना। सही शब्द में भरना है। यही हमारा जो पीछे जो हमने अभी जो प्रार्थना जो पढ़ा है हमने, उसी प्रार्थना से ये लाइन लिया गया है ना। तो इसमें भरना है नमो रिक्त स्थान च सागराय, है ना। तो और इसमें क्या भरना है, तब हम लोग पूर्व के प्रार्थना हम लोग पढ़ लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या भरना है। नमो नागेंद्राय, कैसे है, नमो नागेंद्राय हिमालयाय, नमो हाँ। तो देखिए इसमें भरना है हम लोग को नमो विशालाय च सागराय, इसमें विशालाय भरना है। और ख में है रिक्त स्थान तस्मय मम भारताय, यहाँ देशाय तस्मय मम भारताय। पीछे कविता में हम लोग देख सकते हैं प्रार्थना में यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ख में भरना है देशाय तस्मय मम भारताय। और फिर है त्वमेव सर्वम मम देव देव, यहाँ त्वमेव ग में भराएगा।
और लास्ट में भराएगा देव देव। घ में भराएगा त्वमेव द्रविणम त्वमेव। तो क्या होगा यहाँ पे? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। यहाँ विद्या भराएगा घ में। और अंगा में नदी गणेभ्यो, नदी गणेभ्यो सुख साधनेभ्य। तो यहाँ नदी गणेभ्यो, यहाँ गणेभ्यो भराएगा, है ना। समझ आ गया आप लोगों को? रिक्त स्थान में आप लोग सही से ही नोट कर लीजिए। जैसे क में भराएगा नमो, नमो लिखा हुआ है, यहाँ विशालाय भराएगा। च सागराय लिखा हुआ है। नमो क में विशालाय। ख में पहले देसाय, फिर मम, तस्मय के बाद मम भराएगा। ग में भराएगा त्वमेव। ग में पहले त्वमेव, फिर सर्वमम लिखा हुआ है, देव देव भरना है वहाँ पे। घ में त्वमेव लिखा हुआ है, यहाँ पे विद्या भरना है, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और अंगा में भरना है नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्य, है ना। तो ये भरना है। हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। इसमें लिखा हुआ है, हमको सिर्फ उसको हमें रिपीट कर देना है। जैसे तुम ही मेरे पिता हो, तो इसकी संस्कृत जो है हमको 2 बार में लिखना है। जैसे त्वमेव मम पिता असि, त्वमेव मम पिता असि। ख में है मैं ही पुत्र हूँ। इसका वाक्य जो है संस्कृत वाला, उसको हमको 2 बार में लिखना है। अहमेव पुत्रो अस्मि, अहमेव पुत्रो अस्मि, है ना। इसी प्रकार ग में देखिए विशाल सागर को नमस्कार, विशाल सागर को नमस्कार। इसका संस्कृत है विशालाय सागराय नमस्कारः, विशालाय सागराय नमस्कारः। घ देखिए भारत देश को नमस्कार, भारताय देशाय नमस्कारः, भारताय देशाय नमस्कारः। अंग देखिए भारत मेरा सब कुछ है, भारतवर्षम मम सर्वम अस्ति, भारतवर्षम मम सर्वम अस्ति। तो आप लोग समझ में आया 7वां क्वेश्चन। इसको 2 बार रिपीट करना है। उसी वाक्य को जो लिखा हुआ है उसी को 2 बार लिख देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? इन शब्दों से वाक्य बनाएं, है ना। इनका वाक्य बनाना है। जैसे द्रविड़म, द्रविड़म का वाक्य बनाना है तो क्या बनाएंगे? त्वमेव, त्वमेव द्रविणम अस्ति, त्वमेव द्रविणम अस्ति, तुम ही धन हो, है ना। द्रविणम का वाक्य प्रयोग बनाएंगे। त्वमेव द्रविणम अस्ति। तस्मै, तस्मै का वाक्य बनाएंगे। तस्मै मम भारताय, तस्मै मम भारताय अस्ति, तस्मै मम भारताय अस्ति। मम का वाक्य प्रयोग करेंगे। रमेशः मम मित्रः अस्ति, रमेशः मम मित्रः अस्ति, यानी रमेश मेरा मित्र है। अगला है नदी गणेभ्य, नदी गणेभ्य का वाक्य बनाएंगे। नदी गणेभ्य नमः, यानी नदियों के समूह को नमस्कार है ना। नदी गणेभ्य नमः। अब अगला है सखा, सखा का वाक्य प्रयोग बनाएंगे। त्वम मम सखा असि, यहाँ असि लगाना है, ठीक ना। त्वम के साथ मध्यम पुरुष एकवचन में असि लगेगा। त्वम मम सखा असि, ठीक है ना, तुम ही मेरे मित्र हो। तो हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखें। तो भारत के विषय पर हमें 5 वाक्य बताना है कि भारत हमारा बहुत प्राचीन देश है, पहला वाक्य। उसके बाद लिखना है कि भारत में नदी, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, हमारा भारत महान है। हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत है, हम सभी भारत देश के निवासी हैं और मुझे भारत देश पर गर्व है ना। ऐसे करके 5 वाक्य लिखना है।
मुझे अपने भारत देश पर बहुत गर्व है ना। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखें जो इस पाठ से भिन्न हो। इस पाठ में 2 श्लोक हैं, उनसे अलग कोई एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ में ना हो। तो एक श्लोक लिख देना है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, है ना। या फिर लिख देना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, है ना। ऐसे करके कोई भी एक श्लोक लिख देना है जो इस पाठ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनका सुमेलन करें, यानी इनको मिलाना है। नग प्लस इंद्र, हिम प्लस आलयः, भरतः सगरः, रामः प्लस च। हमें इधर इनका शुद्ध शुद्ध मिलान करना है। तो नग प्लस इंद्र से बनेगा नगेंद्र, तो नगेंद्र पर हमें मिलान कर देना है, यानी पहला का ग में मिला देना है। दूसरा है हिम प्लस आलयः, हिम प्लस आलयः से बनेगा हिमालयः, हिमालयः का मिलान कर देना है घ से, दूसरा का घ से मिलान कर देना है। तीसरा है भरतः, भरतः कहा गया है भारतम को, तो तीसरे को मिलान कर देना है हमको क से, तीसरे का मिलान करना है हमको क से। फिर है सगरह, सगरह कहा गया है सागर को, इसलिए हमें चौथे का मिलान अंगा से कर देना है, सागरह पे मिलान कर देना है, चौथे का मिलान हो जाएगा अंगा से। और फिर है रामः प्लस च, यानी कि रामश्च, रामः प्लस च बनेगा रामश्च। तो पाँचवें का मिलान हमको ख से कर देना है, जहाँ रामश्च लिखा हुआ है वहाँ हमें रामश्च पे मिलान कर देना है। अब आपका प्रथमा पाठ समाप्त होता है ना। हमने प्रार्थना का गान भी करवा दिया और उसके बाद आपका अभ्यास भी कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोगों को यदि यहाँ कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे कहीं भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आता है तो उस पे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम उसका ज़रूर कुछ ना कुछ सलूशन बताएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। अगले पाठ का जो अध्ययन करना है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। ओके बच्चों, बाय।